ओम। श्री योग वासिष्ठ के उत्पत्ति प्रकरण में श्री वशिष्ठ जी महाराज बोले, हे राम जी, हे वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भाषित होता है। और आप इस बात को देखें, जिस विषय में मन नहीं लगा होता है उसको देखते हुए भी हम देखते नहीं हैं और सुनते हुए भी सुनते नहीं हैं। जैसे स्टेशन में किसी को जाना है और 10 बजे की गाड़ी है और कदाचित आपको जाना नहीं है, वहाँ चर्चा कर रहे हैं कि अमुक गाड़ी कब चलेगी, आपस में कहते हैं वो 10 बजे जाने वाली है, आप भी बैठे हैं पर आपको जाना नहीं है। चर्चा चल रही है, अचानक कोई कारण बना और आपको लगा कि मेरे को भी जाना चाहिए, बुलावा आ गए हैं, बुलावा आया है, घर से जाना ही पड़ेगा। अब पता करते वो गाड़ी कब जाएगी। उसी गाड़ी की चर्चा कुछ देर पहले एक जगह पर सभी लोग बैठे थे, कर भी रहे थे। तब एक ने कहा, वो बता तो रहे थे गाड़ी इतने टाइम की है, तुमने सुना नहीं क्या, तुम वहीं तो बैठे थे, हाँ हाँ भी कर रहे थे। तब उसने कहा, मैंने जाना नहीं था, मैंने ध्यान से सुना ही नहीं। तो उसने कहा, क्यों नहीं सुना? क्योंकि मन नहीं लगा था, हमारे को मतलब नहीं था, हमारे को जाना नहीं था, इसलिए मैंने सुना नहीं। तो देखते हुए भी देखता नहीं, सुनते हुए भी सुनता नहीं, तब जब मन नहीं लगा हुआ होता है। जब मन को ऐसा लगता है कि ये आवश्यक है, जब मन जुड़ता है, तब ही वो वस्तु देखी और सुनी जा सकती है। सब भावों को त्याग कर मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भाषित होता है। इंद्र अहिल्या के आख्यान में यही बात बताई गई है कि अहिल्या ने सारे भावों का त्याग करके केवल इंद्र का भाव ही उसके अंदर रह गया, इतना तीव्र संवेग हो गया। और इंद्र के अंदर अहिल्या का, लिहाजा और कोई वस्तु दिखती ही नहीं। अहिल्या को केवल इंद्र देखता है, इंद्र को केवल अहिल्या देखती है, अहिल्या को इंद्र देखता है। तो सारे भावों का त्याग कर दिया उसने और मन का निश्चय जिसमें दृढ़ था उसी में स्थित हो गए। लिहाजा इंद्र को अहिल्या, अहिल्या को इंद्र, यही दिखने लगे। जहां मन दृढ़ीभूत होकर के चलता है वही भाषित होता है और कोई चीज़ भाषित नहीं होती। इसीलिए तो एक बात कही गई है, जो दुनिया में है वो मन में है पहले से, जो मन में नहीं है वो दुनिया में भी नहीं है। ये मन एक ऐसा कंप्यूटर है, इसमें संसार की कोई भी पद पदार्थ, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो मन में पहले से विद्यमान ना हो। इसलिए दुनिया में वही चीज़ है जो पहले से आपके मन में है। इसलिए यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। किसी यहाँ कहते जहाँ मन दृढ़ीभूत होकर चलता है उसको वही भाषित होता है, और किसी संसार के कष्ट और साप से भी फिर वो चलायमान नहीं होता। यदि मन कहीं लगा हुआ है, तीव्र संवेग हो गया। अब देखो, उदाहरण के लिए इंद्र और अहिल्या को हाथी से कुचलाया गया, अग्नि में जलाया गया, परंतु वो जले नहीं। इतना तीव्र संवेग एक ही में, उन्हें अग्नि दिखाई नहीं रही है, दूसरा देखे तभी तो हो गएगा, पर दूसरा उनके अंदर से चला गया। ये चीज़ हमारे अंदर में भी आनी चाहिए। किस विषय में? इस विषय में नहीं, मैं ब्रह्म हूँ, मैं आत्मा हूँ, इस विषय में यदि ये चीज़ आ जाए तो संसार के कोई भी पद पदार्थ हमें बंधन नहीं डाल सकते, हमें बांध नहीं सकते, हमें दुख नहीं दे सकते। यदि देहाभिमान हम गलित कर सकें, भोग पदार्थ की रमणीकता से हम हट सकें,
विषय लोलुपता से यदि हम बच सकें, निषिद्ध आचरणों से हम बच सकें, कामना युक्त कर्मों से हम बच सकें और एक अंतर्यामी आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त यदि कर लें तो हमारे लिए भी ये सब नगण्य हो जाएंगे, इनका कोई वजूद नहीं रह जाएगा, फिर ये फल दे ना सकेंगे। विद्यते हृदय ग्रंथि, ऐसा करने से हृदय की गांठ कट जाती है। छिद्यन्ते सर्व संशया, सारे संशय खत्म हो जाते हैं। जिसने परम ब्रह्म परमात्मा में आत्म संस्थम मना करत्वा, जिसने अपने आत्मा में मन को स्थित कर लिया है, अर्थात सर्वाधिष्ठान ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे भाव में स्थिति प्राप्त कर ली। कैसे? देहाभिमान मिटा करके, जगत की सत्यता मिटा करके। ऐसे ही विचारा जैसे स्वप्ने का जगत में देह और देह के संबंधी दिखते तो थे पर सच्चे अर्थों में नहीं थे। सच्चे अर्थों में कौन था जो तुम्हारे देह और जगत को वहाँ सत्ता दे रहा था? साक्षी आत्मा। साक्षी आत्मा मन में विद्यमान वासनाओं को ऐसे ही प्रकाशित कर रहा था जैसे विद्युत बल्ब को प्रकाशित करती है, जैसे विद्युत हीटर से गर्मी फेंकती है, जैसे पंखे से क्रिया फेंकती है, ऐसे ही वो चैतन्य सत्ता शरीर से क्रिया करवाता। जब पैर चलते तो क्रिया होती, ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान करवाता, मन से संकल्प विकल्प करवाता। ये चैतन्य आत्मा, ये आत्म सत्ता, इसमें अपार सामर्थ्य है। इसकी सामर्थ्य से जड़ मन इंद्रियां शरीर ये चेतन हो जाते हैं। ये जड़ माया के अंश हैं, शरीर मन और इंद्रियां। इसलिए जासु सत्यता से जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया। ये मोह की सहायता से सत्य से दिखते हैं कैसे? सत्य से दिखते हैं, चेतन से दिखते हैं कैसे? जड़। सो जाओ, मूर्छा आ जाए, फिर देखो शरीर में कुछ नहीं, गूंगा बहरा की तरह पड़ा रहता है। इसलिए जब मन का निश्चय जिसमें दृढ़ होता है वही भाषित होता है। जहाँ मन दृढ़ीभूत होकर चलता है वही दिखाई पड़ता है। संसार के कष्ट, वरदान और श्राप जो भी हैं ये सब उसी पर लागू होते हैं जो मन और शरीर के तल पर जीता है। वरदान और श्राप से वो चलायमान नहीं होता है जिसका मन आत्मा में स्थित हो जाए अथवा किसी एक वृत्ति पर रुक जाए दृढ़ीभूत होकर के। तो वो दृढ़ीभूत होकर रुक जाओगे, चित्त निर्मल होगा, आत्मा में मन स्थित होवेगा तो क्या होवेगा? फिर ये मन अमन हो जावेगा और मनुष्य अमनी भावे। मन के अमन हो जाने पर जगत की सत्यता जाती रहती है, स्वप्नवत जगत दिखता है। किसी संसार के कष्ट और साप से फिर वो चलायमान नहीं होता है। जो किसी दुख और साप से मन विपर भाव में प्राप्त हो जावे तो जानिए कि अभी मन उसमें दृढ़ता पूर्वक लगा नहीं है। मन अभी अमन भाव को प्राप्त नहीं हुआ है। मन अभी आत्मा में सच्चे अर्थों में ब्रह्मलीन नहीं हुआ है। यदि ब्रह्मलीन हो जाता तो मन में ये देह मैं हूँ ऐसा भाव, ये भाव जो है मिथ्या हो जाना चाहिए था। जैसे देह में मैं बुद्धि है ऐसे ही आत्मा में मैं बुद्धि होना मांगता है। और जब आत्मा में देह की तरह मैं बुद्धि हो जाती है तो फिर दुख और सुख आत्मा में नहीं रह जाते हैं। दुख और सुख होवेंगे पर कैसे होवेंगे? जैसे स्वप्ने का दुख और सुख सच्चे अर्थों में दुख और सुख नहीं होता। विचार के द्वारा दुख और सुख अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में आते हैं पर ये ऐसे ही बाधित हो जाते हैं जैसे पानी में अंगुली के द्वारा लाइन खींचते जाते हैं, पीछे मिटती जाती है। ऐसे ही प्रतिकूल परिस्थितियों में दुख आते हैं पर ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष अपनी दुखाकार वृत्ति का अंत करता जाता। अनुकूल परिस्थिति में सुख आते हैं परंतु ये ब्रह्मज्ञानी महापुरुष जिसने अपने मन को आत्मा में स्थित कर लिया है, जीव भाव दग्ध कर लिया है, उसकी सुखाकार वृत्ति भी
लाइन की तरह, पानी की लाइन की तरह वो खिंचती जा रही, पीछे से मिटती जा रही है। इसलिए वो सुख और दुख दोनों को प्राथमिकता नहीं देता। इसलिए ब्रह्मज्ञानी हर्ष शोकौ जहाति, इस ब्रह्मज्ञानी के हर्ष और शोक दोनों ही निवृत्त हो जाते हैं। यदि मन में यदि ऐसा नहीं घटता है तो समझो कि अभी हमारा अभ्यास दृढ़ नहीं हुआ है, अभ्यास की शिथिलता है। इसलिए हे राम जी, उस साधक को चाहिए वो आत्मा में दृढ़ अभ्यास करे। दृढ़ अभ्यास करेगा तो ये चीज़ उसके जीवन में घटित होवेगी। ब्रह्मा जी वशिष्ठ जी से कहते हैं, ये उपदेश वशिष्ठ जी को कर रहे हैं ना, वो कहते हैं हे मुनीश्वर, मन की तीव्रता के हिलाने में किसी भी पदार्थ की शक्ति नहीं है। मन की तीव्रता के हिलाने में, जैसे ट्रेन चली आ रही है, कोई जाकर के उसको सामने खड़ा होकर के रोकना चाहे तो नहीं रुकेगी, बल्कि वही ढेर हो जाएगा। ऐसे मन का तीव्र संवेग ये है ना, कोई पदार्थ नहीं रोक सकता। ऐसे तो विवेक के द्वारा, विचार के द्वारा, आत्मा के अभ्यास के द्वारा रोका जा सकता है। मन की तीव्रता के हिलाने में किसी पदार्थ की शक्ति नहीं। अगर तीव्र संवेग हो जाए, किसी तरफ बह जाए तो बह ही जाता है। जैसे अहिल्या का इंद्र की ओर, इंद्र का अहिल्या की ओर बह गया। अब ये अग्नि के द्वारा जलाए भी नहीं जाते, हाथी के द्वारा भी नहीं मर रहे हैं, तो फिर श्राप के द्वारा इनके शरीर को नष्ट कर दिया, पर इनके निश्चय को फिर भी नहीं कोई बदल पाया। इसी प्रकार यदि हम आत्मा में अपना निश्चय बना लें तो जगत के समस्त निश्चयों का अंत हो जाता है। फिर तो आत्मस्थ आत्मा ही वेदम सर्वम, फिर उसे तो सब कुछ आत्मा ही दिखाई पड़ता है। ब्रह्म ही वेदम सर्वम। हे मुनीश्वर, मन की तीव्रता है को हिलाने की किसी को सामर्थ्य नहीं। इससे मन में मन को समाये, चित्त को परम पद में लगावो राम जी। क्या कह रहे हैं वशिष्ठ जी? भगवान श्री राम जी से कह रहे हैं मन के द्वारा मन को लगाओ। कहते मन लगा करके भजन करो। भजन कौन करेगा? मन ही करेगा। इसलिए यहाँ कहा मन में मन को समाये, मन के द्वारा मन को कंट्रोल करो और मन लगा के चित्त को ब्रह्म पद में, ब्राह्मी स्थिति में स्थित कर दो। जिसके लिए गीता में कहा आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदप किंचित चिंतयेत। परछन्न व्यक्ति विशेष रूप, देहाभिमान रूप जो ये मन है और सत्ता मात्र है और जानना पना मात्र जो आत्म पद है, उसमें स्थित करके, हाँ, है और जानना पना में मैं जान रहा हूँ, मैं चैतन्य हूँ, होश पूर्वक स्थित रहें। और फिर न किंचिदप चिंतयेत, फिर तो देहाभिमान और जगत की ओर फिर कुछ सोचो मत, निर्विकल्प हो जाओ। आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचिदप चिंतयेत, फिर कुछ भी मत सोचो। आत्मा ही वेदम सर्वम, मैं हूँ और जान रहा हूँ, मेरा हैपना स्वतंत्र निरपेक्ष है, इसको कोई बाधित नहीं कर सकता। यही ब्रह्म है, यही आत्मा है। परछिन्न भाव यदि आया है तो मन खड़ा हो गया है। देह दिखा और देह में आसक्ति दिखी, फिर तो मन और स्थूल होकर देह और जगत के रूप में हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। इसलिए मन को मन को समा करके चित्त को आत्मपद में लगावो। तब चित्त आत्मा में, जब चित्त आत्मा में दृढ़ होता है, तब जगत के पदार्थों से फिर ये चलायमान नहीं होता। जैसे मांडव नाम के ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया, परंतु वो निर्विकल्प आत्मा में स्थिति लाभ प्राप्त कर गए और सूली में चढ़े होने पर भी उन्हें सूली का जो कष्ट था वो बाधित हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने मन को, इंद्रियों को आत्मपद में लीन कर लिया था। मांडव ऋषिश्वर को, जिनका चित्त आत्मा में लगा हुआ था, सूली पर भी खेद नहीं हुआ। और आज इतना ही।